डायमेंशनल एनालिसिस या कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सो लेट्स सी कि हम कौन से कन्वर्जन फैक्टर्स इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्टेंस कर रहे हैं या लेंथ कर रहे हैं, ठीक है। सो लेंथ में आपके पास वी हैव 1 से किलोमीटर। वी नो दैट 1 किलोमीटर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10 raised to power 3 meters, ठीक है। And if we are taking 1 nanometer, that is equal to 10 raised to power minus 9 meters, right? These are the smaller units. If we are taking 1 picometer, 10 raised to power minus 12 meters. If we are taking 1 angstrom, then 10 raised to power minus 10 meters, ठीक है। And if we are taking 1 new meter, then that is equal to 10 raised to power minus 6 meters, right? So this is what for length we can convert. Also थोड़े से और इससे पिकोमीटर नैनोमीटर से बड़े यूनिट्स भी हैं, जैसे हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर। So 1 centimeter that is going to be equal to 10 raised to power हाँ minus 2 meters, ठीक है। और अगर हम 1 मिलीमीटर ले लें तो 10 raised to power minus 3 meters। उसी तरह से हमारे पास और भी कन्वर्जन फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं प्रेशर के कन्वर्जन फैक्टर्स ले लेते हैं। हम ले रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर, राइट। 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 1.008 बार। न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स हमारे को आने जरूरी है, right? So 1 atmosphere that is equal to 1.008 bar. Also 1 atmosphere that is equal to 760 mm of mercury, right? Or it is equal to 760 centimeters of mercury. Or it is equal to एक और यूनिट होता है प्रेशर का टॉर, yes sir, ठीक है। So it is equal to 760 टॉर, ठीक है। या 1 एटमॉस्फेयर पास्कल्स भी एक यूनिट है। yes sir, So 1 atmosphere that is equal to 1 into 10 raised to power 5 pascals, ठीक है। So ये कन्वर्जन फैक्टर्स जो है वो हमको आने चाहिए। फिर उसके बाद वॉल्यूम जब हम करते हैं तो वॉल्यूम के लिए हमें पता है कि अगर हम 1 लीटर ले रहे हैं तो 1 लीटर that is equal to 1 डेसीमीटर क्यूब, है ना। एंड 1 लीटर that is equal to 1000 cc, ठीक है। और it is equal to 1000 ml, yes sir, 1 cc is equal to 1 ml, so that will become equal to 1000 ml. So 1 liter कितने ml हुआ? 1 liter will also be equal to 1000 ml, ठीक है। क्लियर हो गया? yes sir, उसी तरह से हमारे पास अच्छा इस पे एक और यूनिट आप लिख सकते हो 1 माइल। 1 माइल दैट इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, ठीक है। सो दीज आर अ फ्यू यूनिट्स व्हिच यू शुड नो जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं। अब जब कन्वर्जन करेंगे तो कन्वर्जन किस तरह से करते हैं, हम एक फैक्टर यूज करते हैं which is known as conversion factor, ठीक है। अब conversion factor क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल हमको बोला गया है कि convert 6 miles into kilometers. Convert 6 miles into kilometers. Now we know that over here we have written that 1 mile that is equal to how many kilometers? 1.6 kilometers, yes sir, ठीक है। So unit factor हम इसका निकालेंगे by unitary method। अगर 1 mile is equal to 1.6 kilometers, तो 1 will be equal to what? That will be equal to 1.6 kilometers upon 1 mile, yes sir, यूनिटरी मेथड से 1 यही हो गया, ठीक है। और हमको कितने कन्वर्जन करनी है 6 माइल्स की, सो देयरफॉर 6 माइल्स दैट विल बी इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स अपॉन 1 माइल into 6 miles, yes sir,
माइल्स और माइल्स कट गए, Yes, sir. ठीक है। तो अब ये आपके पास आ गया 6 6 36 9.6. 9.6 किलोमीटर। So 6 miles that is equal to 9.6 kilometers. इस तरह से हम जो है वो कन्वर्जन करते हैं। Let's take another example. हम ले रहे हैं, हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन फैक्टर पता होना जरूरी है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर क्या होता है? That is equal to 101.32 joules, ठीक है। Yes, sir. अब बोल रहे हैं कि कन्वर्ट 60 लीटर्स एटमॉस्फेयर इनटू जूल्स। 9 जाएगा. अगर हमारे को ये ना पता हो सपोज, Yes, sir. तो फिर हम लोग कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें कन्वर्जन फैक्टर जो है वो पता होना जरूरी है, राइट। सो अब जब हम इसे करेंगे तो हम क्या करेंगे? 1 लीटर एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 101.32 जूल्स, Yes, sir. ठीक है। सो यूनिटरी फैक्टर, इसका यूनिट फैक्टर क्या निकलेगा? 1 will be equal to 101.32 joules upon 1 liter atmosphere, ठीक है। और हमको कितना करना है? 60। So 60 liter atmosphere will be equal to 101.32 joules upon 1 liter atmosphere into 60 liters atmosphere, ठीक है। ये और ये कट गया। So you multiply this, 6 2s are 12, 6 3s are 18 and 1 is 19, 6 1s are 6 and 1 is 7, 0 6, ठीक है। और एक 0 भी था यहाँ पे। So decimal will now come over here. Yes. So 60 liter atmosphere that is equal to 6079.20 joules. So this is your conversion factors, ठीक है। Yes, ma'am. Have you understood? Yes, ma'am. Okay. फिर उसके बाद हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, which is known as laws of chemical combination. Our next topic is laws of chemical combination. Yes. Now laws of chemical combination का मतलब क्या हुआ कि जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करी थी तो हमने ये बोला था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो है वो दोनों प्योर सब्सटेंसेस हैं, है ना। सो हम एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं Compounds में. इनटू कंपाउंड्स, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि हमने दो एलिमेंट्स मिक्स करे और हमारे पास कंपाउंड बन गया। जैसे वाटर इज अ कंपाउंड, तो इट डज नॉट हैपन कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पकड़ा, इकट्ठा किया, वाटर बन गया, ऐसे तो नहीं होता ना। तो हमको एलिमेंट्स को मिक्स करना पड़ता है थ्रू केमिकल मींस इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट एंड वॉल्यूम, ओके। तो क्या क्या लॉज जो है या रूल्स जो है वो लगेंगे टू मेक one or two elements combined to form compounds. उन लॉज को हम क्या बुलाते हैं? They are known as laws of chemical combination. So first हमारा जो लॉ है, law of conservation. Of mass. It is known as law of conservation of mass. The law was put forward by Anthony Lavoisier. एंथनी लेवेसियर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री भी बुलाते हैं, ठीक है। सो एंथनी लेवेसियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब भी कोई रिएक्शन होता है, then total weight of the reactants is always equal to the total weight of the products, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन, Yes, sir. ठीक है, और ये दोनों कंबाइन करेंगे to give us कार्बन डाइऑक्साइड, Yes, sir. राइट। सो यहाँ पे जब कार्बन है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 12, Yes, sir. ऑक्सीजन का हो गया 32, Yes, sir. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट दैट इज इक्वल टू 44।
इसको और इसको अकॉर्डिंग टू द लॉ सम टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द सम टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। Yes, ma'am. तो आप सम टोटल इसका करते हो तो ये 44 ग्राम्स आ जाता है। Yes, ma'am. सो 44 दैट इज इक्वल टू 44। Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। Yes, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हम लोग ले रहे हैं NaCl plus AgNO3, Yes, ma'am. right, to give us NaNO3 plus AgCl. Suppose we are doing this reaction in a H-type tube. H-type tube हमारी कैसी होती है, जैसे हमने दो तरफ एक हाँ, both are joined with an H. Yes, ma'am. Yes. इस तरह से हमने ले ली और ये बीच में इसकी पार्टीशन है, Yes, ma'am. राइट। अब हम रिएक्शन कर रहे हैं, हमने इसमें लिया NaCl सॉल्यूशन Yes, ma'am. और हमने इसमें लिया AgNO3. AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक Yes, है, एंड वी लेट बोथ द ट्यूब्स मिक्स विद ईच अदर। उन दोनों को हमने मिक्स होने दिया। Yes, ma'am. जब मिक्स होगा तो रिएक्शन हो जाएगी। मिक्स होने से पहले हम इस ट्यूब का वेट ले लेते हैं, Yes, राइट। सो जब हम इस ट्यूब का वेट ले लेंगे, लेट्स से मिक्स होने से पहले उसका जो वेट है दैट इज इक्वल टू x ग्राम्स, Yes, ma'am. राइट। जब हमने मिक्स किया और उसके बाद इसको स्टैंड होने दिया फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, तो हम दोबारा से इसका वेट करेंगे। वी विल सी दैट आफ्टर रिएक्शन आल्सो द वेट ऑफ द ट्यूब इज ओनली x ग्राम्स। सो इट मींस कि जो इसका टोटल वेट था रिएक्शन होने से पहले वो भी x ग्राम्स था, जब रिएक्शन हो गई तो उसके बाद जो वेट लिया तो वो भी x ग्राम्स था। तो इट मींस कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट इज फॉलोड बाय दिस रिएक्शन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, फिर सेकंड लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। सो सेकंड जो लॉ है हमारा दैट इज लॉ ऑफ Constant composition. लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। क्या बोलता है ये लॉ? लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या डेफिनिट प्रोपोर्शंस भी हम इसको बुलाते हैं। दिस लॉ दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, तो वो ये बोलता है कि अगर कोई भी हम कंपाउंड लें तो उसका कुछ भी सोर्स हो, हमेशा जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं they do so in a fixed ratio by weight. So what is this law saying? कि whatever the source of the compound may be, the elements combine in a fixed ratio by weight and volume. ठीक है, the elements they combine in a fixed ratio by weight and volume. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, Yes, ma'am. कार्बन डाइऑक्साइड के बड़े सारे सोर्सेज हैं। Yes, ma'am. कार्बन डाइऑक्साइड हमें वेहिकुलर ट्रैफिक से मिलेगी, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम लोग एक्सहेल करते हैं, Yes, ma'am. हम जो एक्सहेल करेंगे उससे भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ठीक है। प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सो देयर आर मेनी सोर्सेज जहां से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, पर हमेशा जो रेशो कार्बन और ऑक्सीजन की रहती है दैट इज 1:8 बाय वॉल्यूम, सॉरी 1:2 बाय वॉल्यूम। Yes. 1 of carbon and 2 of oxygen.